हिसार में 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा हिसार और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने HAU गेट नंबर 4 के सामने वाले पार्क में इकट्ठा होकर चेतावनी रैली की और पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय हिसार तक प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शमशेर सिंह नंबरदार, रणबीर मलिक, कामरेड सुरेश कुमार, सतीश बेनीवाल, सूरज भान डाया और रूपचंद ने संयुक्त रूप से की और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह भी रैली में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त जारी एक प्रेस बयान में सरदानंद राजले ने बताया कि वो दिन है जब ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी 4 श्रम कोडों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। ऐतिहासिक आंदोलन की चौथी वर्षगांठ है। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 26 नवंबर 2020 को ये शुरुआत हुई थी। किसानों के लिए MSP गारंटी शुदा कानून बनाने की जो बात थी, कर्जा मुक्ति जो बात थी, बिजली बिल वापस कराने की बात थी, किसानों के मजदूरों के लिए जो श्रम कानून है उसके विपरीत जो उन्होंने सरकार ने कार्य किए हैं, कानून लाए हैं, उनको सभी को वापस कराने की आज चेतावनी दिवस के रूप में हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में बना रहे हैं। और आगे की जो रूपरेखा है वो सारे संगठन संगठित हैं और संगठित होकर के जैसे पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा ने काम किया था उसी प्रकार से फिर से लामबद्ध होंगे किसान, क्योंकि आज किसान की जो स्थिति है बिल्कुल बदतर हो चुकी है। बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कर्जे के नीचे दब चुका है, फसलों के रेट नहीं मिल रहे। ये सारी की सारी बातें एक साथ लेकर के और हमारे जो 750 किसान इस लंबे आंदोलन के अंदर, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा आंदोलन हमारा जो किसानों का हुआ है, उसका अब शहीदी दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। हम काफ़ी जगह हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं और उनका बदला जरूर लेंगे और इसी सरकार से लेंगे। सारे MSP गारंटी शुदा कानून भी बना के छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज किसान जो है फिर से लामबंद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात मानने वाले लोग नहीं। अभी ये जिला स्तर पर हर जगह ऐसे हर जगह हर जिले के अंदर आज चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि पूरे देश के अंदर एक आह्वान जाए, एक विचार जाए सरकार को चेतावनी के रूप में। आज ये हर जिले स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है चेतावनी दिवस के रूप में। और 4 साल का जो पीछे 26 नवंबर 2020 से शुरू किया था उसकी याद ताज़ा करने के लिए आज फिर से किसान लामबंद हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के बिना C2+50% फॉर्मूला लागू किया और खरीद की कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद होती थी, लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को उठाने में विफल रही। इस साल मंडियों में जगह की कमी के कारण धान की खरीद रुक गई। किसान अपनी अल्प MSP, APMC मंडियां, FCI और PDS आपूर्ति को बचाने के लिए भी फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और ज्यादा राहतें देने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है। डिजिटल कृषि मिशन DAM के माध्यम से भूमि और फसलों का डिजिटलीकरण लागू किया जा रहा है। किसान मजदूर नेताओं ने कहा कि खेती में निरंतर घाटा अधिक ऋण बेदखली का कारण बनता है। गंभीर कृषि संकट लाखों की संख्या में ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने और श्रमिकों की आरक्षित सेना को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। इसका औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के श्रमिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 नंबर कोड न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित रोजगार, उचित कार्य समय और यूनियन बनाने के अधिकार पर किसी भी गारंटी को रद्द करता है। निजीकरण, ठेकाकरण और फिक्स टर्म भर्ती नीतियां मौजूदा श्रमिकों और नौकरी चाहने वाले युवाओं को गुलामी की ओर ढकेलती हैं। ये चौथी बरसी है हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की। 26 नवंबर और 2020 को जो 3 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान अपने देश की राजधानी में जब ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उसको रास्ते में खासतौर पे हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा और उस सड़कों को खोदा गया, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये संविधान दिवस होते हुए ऐसा किया गया, आज भी संविधान दिवस ही है। तो हम इस मौके के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि आप 3 कानून तो वापस लेने के ऊपर सरकार को मजबूर होना पड़ा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50% के फार्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनी गारंटी देने का सवाल था, बिजली बिल वापसी का, कर्जा मुक्ति का, उसके ऊपर सरकार ने विश्वासघात कर दिया और इसलिए वो समस्या और भी ज़्यादा कृषि संकट गहरा रहा है।
हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी कृषि के ऊपर बनी थी, परसों उसने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया 76,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान पे कर्जा चढ़ा हुआ है, 73,000 करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर चढ़ा हुआ है और 36% कुल कर्जे का निजी सूदखोरों से ले रखा हरियाणा में, 21% पंजाब में। ये इसलिए कर्जा चढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो सही दाम फसलों के नहीं मिल रहे, और दाम नहीं मिल रहे तो जाहिर है कि जो लागत मूल्य है, जो जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं, वो बढ़ रही है और आमदनी स्थिर हो गई है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से, इस वजह से हम कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति कहते हैं। तो हम आज चेतावनी यही देने के लिए आए हैं कि हम इन मसलों के ऊपर आने वाले समय में बड़े यूनियन बनाने के मूल अधिकार की रक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सेवानिवृत्ति के अधिकार, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा, शिकायतों के निवारण के लिए भी प्रभावी कानूनी मशीनरी आदि के लिए अभी भी ट्रेड यूनियनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा मानना है कि किसानों को कंगाली और कृषि संकट से मुक्ति मिले और श्रमिकों को अपनी जीत हासिल हो सके। आज से 3 साल पहले मोदी ने समझौता किया था किसानों के साथ कि काले कानून तो मैंने वापस ले लिए, काले कानून तो वापस ले लिए, परंतु आपकी जो 8 मांगे और रहेगी उन पर मैं कमेटी बना दूंगा और आप अपने घरों को चले जाएं। विश्वास करके न अपने घरों को लौट के आगे। और अब तक भी जो कमेटी बनाई थी उसने कलम भी नहीं टेकी, एक मीटिंग भी नहीं बुलाई। मुख्य तौर पर हमारी मांग क्या है? एमएसपी का गारंटी कानून बने, कर्जा मुक्ति कानून बने, लेबर लॉ एक्ट कानून को बहाल किया जाए, लेबर कोड 4 वापस लिए जाएं, महंगाई पर रोक लगे, रोजगार का प्रबंध हो। इस ऐसी बात को लेकर के किसानों को नकली बीज, खाद, दवाई से बचा करके असली इसको दिया जाए, किसानों को सब्सिडी दी जाए, खेती का जो है जो सौदा जो काम है उसको बचाया जाए। ऐसी बातों को लेकर के न आज पूरे देश के अंदर 500 सवा 500 हमारे जिला हेडक्वार्टर हैं, तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर आज प्रदर्शन हो रहे हैं ये। और कहते हैं कि धोखा तो किया प्रधानमंत्री ने, उससे बड़ा राष्ट्रपति होता है ये। तो आज हम उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे ये और कहेंगे कि आप हस्ताक्षर करें और प्रधानमंत्री को कहें कि आप मतलब ये जो मांगे हैं लागू करवाएं। और जो हमारा जो 13 महीने का आंदोलन था वो 26 नवंबर को शुरू हुआ था, तो ये पहली शुरुआत है कि आप दोबारा सरकार की जो 3 साल की वायदा खिलाफी निकाल दिए, दोबारा सड़कों पर आकर के न ये आंदोलन, सरकार हमारी मांगों को नहीं लागू नहीं करती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।